है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास नंबर 3 अटेंड करेंगे। इस क्लास 3 में आज हम पढ़ाएंगे भाग 2 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। मैंने पीछे के भाग में भी 2 भाग पढ़ाया है, जिसमें मैंने थ्योरी विथ PYQ कराया है, यूनियन और संघ और राज्य, और मैंने 2 भी उसका पार्ट कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। और ये 3rd क्लास है, इसे अटेंड करेंगे। देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से। सारे प्रश्न यहीं से आते हैं। अगर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो थ्योरी पढ़ने के बाद जो है आपका PYQ बहुत इजी हो जाता है। इसलिए थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। 2 बार 3 बार अगर थ्योरी को रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं। ये TRE 4.0 72वीं प्रीलिम्स के लिए बिहार की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या कह रहा है फंडामेंटल राइट्स। नागरिकता सिटीजनशिप क्या कह रहा है, थ्योरी पढ़ लेते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासी, देखेंगे फ्रेंड्स, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को, जो वहाँ रहते हैं निवासी, उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। राज्य का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। राज्य का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है, वहाँ पे निवास करने वाले हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता कहाँ से ले गया नागरिकता कानून, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार फ्रेंड संशोधन 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में किया गया था। पहला संशोधन कब किया गया था, नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो है उसकी वैलिडिटी को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 देखते हैं। संविधान में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी कि जब संविधान प्रारंभ की गई तो नागरिकता उन लोगों को दी गई वो लोग जब भारत के अंदर थे। ये अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है, इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि नागरिकता जो उस वक्त संविधान बना तो उस वक्त जितने भी नागरिक भारत में उपस्थित थे उन्हें नागरिकता दी गई, और जो संविधान बनने के बाद पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को नागरिकता से वंचित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिकता नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स। परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 में हुई। परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 में हुई। अब अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी।
यानी कि संविधान बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत लौट आए तो उन्हें तो नागरिकता मिल ही गई होगी या मिल जाएगी, लेकिन जो उसके बाद नहीं आए, उसके बाद आएंगे तो उनको तो मिलेगी ही नहीं ना फ्रेंड्स। अब अनुच्छेद 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद ये मेंशन किया गया है अनुच्छेद 7 में, ठीक है। अब 8 क्या कह रहा है, 8 देख लेते हैं। विदेश भ्रमण एवं नौकरी, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत का है और वो विदेश भ्रमण करता है या नौकरी करने जाता है तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 9 देख लेते हैं। अनुच्छेद 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किसी भी देश में अगर आप रहते हैं और उस देश से दूसरे देश जाते हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो पहले जिस देश में रहते हैं तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 10 देख लेते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तो उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, ठीक है। और अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 11 देख लेते हैं। नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955, याद रखेंगे, सिटीजन एक्ट 1955। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। क्या है देखते हैं। जन्म के आधार पर 1986 संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जन्म के आधार पर एक्ट 1986 संविधान लागू होने के बाद से जितने भी भारत में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। अगर वो पहले से ही नागरिक हैं तो उनके बच्चे को भी ये नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल, हम सभी को इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, बताती हूँ मैं। अगर आप इंडिया के हैं, सपोज एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप भारत से हैं और भारत से रहते हुए आप जो है बाहर रहने चले गए, ठीक है, और वहाँ पे आपके बच्चे जन्म लिए गए, उसके बावजूद आपके बच्चे का जो है वो नागरिकता समाप्त नहीं होगा, वो नागरिकता आपको भारत सरकार देगी। ये यहाँ पे यही बताया गया है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, शिखर धवन का बच्चा सानिया मिर्ज़ा का बच्चा, यानी कि सानिया मिर्ज़ा तो यहाँ की हैं लेकिन उनके हस्बैंड यानी कि शोएब मलिक वो बाहर के हैं, तो उनके जो हस्बैंड बाहर के हैं तो उनके बच्चे को भारत का नागरिकता मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। पहले 7 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है, इसी विधि द्वारा दी जाती है। ओके फ्रेंड्स। देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, वैसे व्यक्ति जो भारत में कम से कम एक भाषा को जानते हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहे हो, 12 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है। एग्जाम्पल, मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता, यानी मदर टेरेसा बाहर की थी फिर भी उनको भारत की नागरिकता मिली जब वो 7 साल से ज़्यादा रहीं। अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को
भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि कोई भी राज्य अगर भारत में मिल जाता है या भारत सरकार उस पर ये कर लेती है, पूर्ण स्थापना कर लेती है, तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी नागरिकता मिल जाती है। जैसे कि सिक्किम भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के परंपरागत परगना जिले को नागरिकता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। रिमार्क, नागरिकता में पहला 1986 में, दूसरा 1992 ईस्वी में, तीसरा 2005 ईस्वी में, चौथा 2015 ईस्वी में और पांचवा 2019 में संशोधन किया गया है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में, ध्यान देंगे, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, बाहर में भारत का नागरिक, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा। नहीं सुना है क्या फ्रेंड्स आपने? NRI, थर्ड बॉयफ्रेंड NRI है। इसका यही मतलब होता है ऑब्जर्व्स नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के, ध्यान देंगे, बिना वीज़ा के, क्वेश्चन बन सकता है कौन से नागरिक आ सकते हैं, तो वीज़ा के आ सकते हैं, उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। वैसे लोग जो विदेश में रहते हैं, विदेश में उद्योगपति यानी कि अपना कार्यभार करते हैं या 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं, उनका जो वीज़ा है वो रद्द नहीं होता है, वो आजीवन के लिए होता है। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें हैं। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें हैं, आइए देखते हैं वो क्या है। देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जो भारत में रह रहा है और उसके बाद उसने बाहर विदेश में अपना नागरिकता बना लिया तो वो भारत की नागरिकता उसकी समाप्ति कर दी जाएगी। 2 देख लेते हैं, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे। कोई व्यक्ति होते हैं कि मैंने यहाँ रहा, फिर बाहर में काम किया, उन्होंने बाहर में अपनी फैक्ट्रीज डाल ली, वो अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर ही रह गए, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अगर छोड़ देते हैं तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 3 देख लेते हैं, 3 क्या है? 3 देखते हैं, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था ना रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए। ठीक है, बिना बताए अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक कंटिन्यू भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, या भी धोखे से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीज़ा के बारे में देखते हैं क्या है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो वीज़ा के रूप में अनुमति मिल जाती है आपको कि आप यहाँ रह सकते हैं या आ सकते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये सारे देशों के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सारे देशों के लिए है। पहले ये जो है किया जाता है, वीज़ा अप्लाई किया जाता है, वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तभी आप वहाँ जा सकते हैं। अब हम पासपोर्ट के बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी देश में ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपको एयरपोर्ट पे क्या मांगा जाता है? पासपोर्ट मांगा जाता है। पासपोर्ट में ही अनुमति यानी कि स्टैंप लगाई जाती है कि आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पासपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है, याद रखेंगे, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, अब PYQ आ गया। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ये क्या कह रहा है? आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा वंशानुक्रम, ऑप्शन 2 हो जाएगा जन्म, ऑप्शन 3 हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा देशीकरण। आप जैसा देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है। ये बिहार SI मेंस 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती है, कैसे नहीं की जा सकती है देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा जन्म द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा देशीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना ज़रूरी है? ऐसा कोई पद बना ही नहीं है जिसमें ये ज़रूरी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। राष्ट्रपति नहीं, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री नहीं, सी निर्वाचन आयुक्त नहीं, या डी उपयुक्त में उपराष्ट्रपति नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 10, या ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 10 करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। ऑप्शन 1 है हो जाएगा, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, किस अनुसार नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है फ्रेंड्स। देख लेंगे आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में देश होना चाहिए या दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह उद्धव वंश से नागरिक है, ऑप्शन 2 है देशीकरण से नागरिक है, ऑप्शन सी जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है, तो ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म से नागरिक हो, तो उसे नागरिकता किसी भी देश में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं की जा सकती है अगर वो जन्म से भारत इंडिया का नागरिक हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है? डबल सिटीजनशिप आप ले सकते हैं, किस देश में ये है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे डबल सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के भी, या बाहर के हैं तो बाहर के भी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? क्वेश्चन नंबर 9 यही कह रहा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि 5 तरीके से तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समाप्त कितने तरीके से किया जा सकता है, कितनी प्रकार से किया जा सकता है? तो इसे समाप्त जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जाता है? समाप्त 3 प्रकार से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम करने के लिए सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम
नियत करने के लिए सक्षम है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, राष्ट्रपति ही है इसके शर्त को मंजूरी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार अधिकतर प्राप्त हैं जो गैर नागरिक को नहीं है। ऑप्शन 1 हो जाएगा कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी हो जाएगा संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और जो गैर नागरिक प्राप्त नहीं है, तो ये सभी हो जाएगा। सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, और ऑप्शन अनुच्छेद 15, 16 और 19 और मौलिक अधिकार, ये सब जो है अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन 1 हो जाएगा 1949, ऑप्शन बी हो जाएगा 1950, ऑप्शन सी हो जाएगा 1951, ऑप्शन बी हो जाएगा 1952। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1949। ठीक है, भारतीय संविधान नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे, याद रखेंगे 1949 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो सही है। इन सभी के अंतर्गत व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता अगर ये सारे पेपर या सारी चीज़ उनके पास है। ठीक है, युद्ध के दौरान भी नहीं किया जा सकता, निर्वाचन के दौरान भी नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 तक ही लास्ट था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा थ्योरी PYQ अच्छा लगा हो, या अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, मेरे चैनल से जुड़ के, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की लिंक आपके मोबाइल में प्रोवाइड हो जाए और आप इस क्लास से मिस ना हो सके। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है, अभी तो मैंने नागरिकता पढ़ाया, सिटीजनशिप। इसके लिए मैंने भाग 1, 2 स्टार्ट किया है, वो भी वॉच कर लें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आगे के लिए। ठीक है, और इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।